आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 64 करने वाले हैं क्लास 10 साइंस की। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आपका फिजिक्स का टॉपिक चलता आ रहा है। लास्ट वर्कशीट से आपने काफ़ी वर्कशीट में देखा होगा। ठीक है, मैं आपको सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, उनके आंसर अलग से आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वर्कशीट के एंड में हम लोग इसके सॉल्यूशन करेंगे जो आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि आपकी जो फिजिक्स है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लॉजिकली तरीके से समझ के चलनी है। क्योंकि देखो, वर्कशीट का मतलब ये नहीं है आप लोगों की यार ये आपने क्वेश्चन देखे उतार दिए एंड दैट फिनिश, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सब लोगों को इसको समझना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स में अच्छे स्कोर कर सकते हो। आप टेंथ के बाद अगर जो भी स्टूडेंट साइंस साइड लेंगे उनके लिए फ़िज़िक्स तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिजिक्स के बिना आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे नीट का हो गया आपको। ठीक है, इन सब के बारे में मैं गाइडेंस देता रहता हूँ, जो चैनल पे जरूर विजिट करके आप लोग देख सकते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आपकी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है, देखो आप देख सकते हो। देखो, मैं आपको कोई भी चीज़ एक अच्छी तरीके से समझाऊंगा जिससे आप बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। वैन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से कोई भी करंट पास हो जाता है। ठीक है, उसे अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होती है? जो मैग्नेट के थ्रू बनती है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। ठीक है, सम करंट इज इंड्यूस ऑन इट, तो क्या होगा? उसके ऊपर कुछ करंट क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि भाई कंडक्टर है तो करंट तो पास होता ही होता है। ठीक है, इट सच इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। ठीक है, इसी को हम क्या डेफिनेशन बोल देंगे? इंड्यूस करंट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो, ठीक है, इन्होंने एक्टिविटी दी है, मैं उसके थ्रू आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके डिस्कवर किसने किया था? माइकल फैराडे ने। और आपको ये याद रखना है 1831 में इसका डिस्कवर हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, एक्टिविटी आप लोग देख सकते हो। टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी। ठीक है, अब हमने वायर ले लिया, एक ए एक बी। ठीक है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इनके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ क्या है? टर्न्स है। आप लोग देखोगे। ठीक है, फिर आप लोग देखोगे कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कोयल टू अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से आपको कनेक्ट करना है इसके एंड्स को। टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कोयल। ठीक है, इन्होंने क्या करना है? आपको गैल्वेनोमीटर से ऐड कर दिया। ठीक है, इस वे में मैग्नेटिक बार मूव इट्स नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या फर्स्ट दिया गया? मैग्नेट इज मूव इनटू कोयल। ठीक है, आपकी जो मैग्नेट है वो किसकी तरफ जा रही है? कोयल की तरफ जा रही है। मैग्नेट इज कीप्ड स्टेशनरी इनसाइड द कोयल। ठीक है, जो मैग्नेट है वो आपकी, एक होता है मोबाइल, एक होता है स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी मतलब आपका होता है ठहरा हुआ। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें बताया गया नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मैंडेटरी डिफ्लेक्शन इन इंडिकेटिंग वर्जेंस ऑफ करंट। आप गैल्वेनोमीटर में देखोगे आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, एंड थर्ड पे आ जाते हैं, मैग्नेट इज विड्रॉन। ठीक है, मैंडेटरी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट केस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं शो कर रहा। ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर के बारे में मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में आएगा ही आएगा इसका डिफाइन। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है आप लोग देखोगे। ठीक है, इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट। बस ये याद रखना, ये एक ऐसा गैजेट मान सकते हो, ऐसा मीटर मान सकते हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मान सकते हो जो आपका करंट को मेजर करता है, उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, द पॉइंटर रिमेन्स एट जीरो। ऑब्वियस है, कोई भी चीज़ जीरो पे होती है। ठीक है, एट द सेंटर द स्केल ऑफ फॉर जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू लेफ्ट और टू राइट और जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, एक्टिविटी पे आ जाते हैं। एक्टिविटी, टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, से 50 एंड 10। एक्टिविटी 2 पे आ गए। इनमें क्या किया हमने? दो कोयल ली, उसमें एक ली थी। ठीक है, दोनों पे टर्न किया। ठीक है, तो इंसर्ट देम अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर रोल। ठीक है, इसमें नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इसमें आपका करंट नहीं पास होगा, तो ये क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें करंट नहीं पास होता वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, कनेक्ट द कोयल वन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न इन सिरिंज एंड प्लग की ऑल्सो कनेक्टेड coil टू विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
इन्होंने क्या किया, एक को तो बैटरी के एंड तक कनेक्ट किया, दूसरे को क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, ये बैटरी के साथ है, गैल्वेनोमीटर के साथ है, दोनों कोइल को स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, मेमोरी डिफेक्टन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एंड स्टेडी करंट, स्टेडी करंट मतलब आपका ठहरा हुआ। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, आपको पता ही है जब इंसुलेटर तो कोई करंट पास नहीं होगा। स्विच ऑफ जब कर दिया, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इन करंट में बट अपोजिट डायरेक्शन फर्स्ट केस, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत मैग्नेट आ गए, उसकी वजह से उसके बाद में रिफ्लेक्शन दिखाया होगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कोइल ठीक है, टू द चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इन कोयल के अंदर चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, उन्होंने उसे क्या कहेंगे, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, आपका ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, इसको आप लोगों को डिफाइन में कैसे लिखना है, अब देखो, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेट फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस अ करंट इन अनोदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI भी बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनकी एप्लीकेशन यूज इन किस में, जनरेटर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में यूज होता है, ये आपने एक्टिविटी देख ली, आपका ट्रांसफार्मर में भी ये यूज होता है। ठीक है, वे टू इंड्यूस करंट। ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं करंट को इंड्यूस करने के, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब कोई भी आपको एक चीज़ लेनी है जिसमें से क्या हो सके, करंट पास हो सके इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वही ऊपर जो हमने सेम चीज़ पढ़ी थी कि कोई एक कंडक्टर लेगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाए, उसे हम कहते हैं। ठीक है, सेकंड, प्लेसमेंट ऑफ अ कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मतलब वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें ज़्यादा करंट आ रहा है, कभी कम आ रहा है। ठीक है, अब आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, ये तो आपको बहुत कम आएगा, फ्लेमिंग राइट्स हैंड रूल। ठीक है, ये आप वही है, अगर आप अपनी फिंगर को इस टाइप से बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी फिंगर को इस टाइप से बना लेंगे जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर इस टाइप से बनाओगे तो आपका थंब क्या कहेगा, मोमेंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर आप इसके थ्रू कभी प्रैक्टिकल करोगे तो आपका जो, हमेशा याद रखना है, जो आपका थंब होगा वो कंडक्टर की तरफ जाएगा, मतलब आपका जो करंट है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, और आपका जो ये वाली मिडल फिंगर रहेगी, ठीक है, ये वाली आपकी, ठीक है, ये वाली देख सकते हो, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मोमेंट ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, और जो आपका ये नीचे वाला है ये आपका करंट इंड्यूस इन कनेक्टर। ठीक है, ये किसकी, देखो तीन चीज़ बताई, एक तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की, ठीक है, कि कंडक्टर की क्या मूवमेंट है जो हमने, जिसमें हम करंट पास करवा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपकी ये हो गई। दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका करंट इंड्यूस इन कंडक्टर कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये आपका देख सकते हो मोशन, फील्ड और ये करंट। मोशन वही कि मूवमेंट ऑफ कंडक्टर मतलब जो हमने कंडक्टर लिया है उसकी क्या मूवमेंट है। ठीक है, फिर आपका फील्ड वही मैग्नेटिक फील्ड, फिर आपका लास्ट में इंड्यूस करंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, सभी बच्चे अपनी साइंस की नोटबुक निकाल लेंगे, मैंने इसके सॉल्यूशन आपके लिए पूरे तैयार किए हुए हैं, हम लोग इसके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं जो क्लास 10th का आपका साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कशीट का। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, सभी बच्चे हैंड टू हैंड नोट डाउन करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग 10th क्लास में हो। ठीक है, आपके लिए फिलहाल क्या है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना आना चाहिए, तो उसके बेसिस पे मैंने आंसर ऐसे बनाए कि आप अगर इन आंसरों को अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। लेकिन सभी बच्चों को यह है कि आप लोगों को बहुत आराम से उतारना है। ठीक है, समझ के उतारना है। ठीक है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ बिना समझाए, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। आप लोगों को 10th क्लास में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तभी आपको साइंस साइड मिलेगी। सभी स्टूडेंट को, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं सभी स्टूडेंट साइंस साइड लेंगे, और मुझे नीचे कमेंट करेंगे कितने स्टूडेंट साइंस साइड लेना चाहते हैं। ठीक है, मुझे इस बात का कमेंट चाहिए हर स्टूडेंट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर इट एंड राइट इट्स वन एप्लीकेशन। सबसे पहले आप लोग एक लाइन में लिखोगे। ठीक है,
सबसे पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। इसमें आप लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ करंट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था, उसकी वजह से इंड्यूस होता है ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपका ये जाके कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे इसे अपनी नोटबुक में, ठीक है। व्हाट इज, इसका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हु, इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। एप्लीकेशन में आप लोग ये लिखोगे एसी जनरेशन। देखो उसमें वर्कशीट में बहुत छोटा सा लिखा हो, लेकिन उसके ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप उतना छोटा सा लिखा होगा। एक एप्लीकेशन पूछिए, आप लोगों को पूरा डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बच्चों। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट। द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कोयल आर एज फॉलो, ठीक है। फर्स्ट में आपका आ जाएगा इफ़ अ कोयल इज मूव रैपिडली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ हॉट सो मैग्नेटिक देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द कोयल, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट आप लिखोगे। सेकंड में आपको लिखना पड़ेगा द इफ़ अ मैग्नेटिक इज मूव रिलेटिव टू अ कोयल देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस इन द कोयल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में आपका पूछा गया है स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये क्वेश्चन आपका कम से कम नहीं तो 4 मार्क्स में आता है, 3 से 4 का। अगर आप लोग इसको इतना लिख के आओगे तो आपको 3 नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। देखो क्या सिंपल सा वर्ड लिखना है, मैं आपको पढ़ के ऐसे रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। निशान लगाऊंगा, आप लोगों को दिखता नहीं है। फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स विच डायरेक्शन द करंट फ्लो द राइट हैंड इज हेल्ड विद द थंब इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एट राइट एंगल। वही वाला कंडीशन, जो आपका थंब रहेगा वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, इंड्यूस मतलब कंडक्टर की एक तरीके से, ठीक है। और आपका जो फिंगर होगी आपकी 4 फिंगर, ठीक है। जो मिडल वाली फिंगर होगी वो आपके किसको देगी, करंट के डायरेक्शन को। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, वो आपका देगा इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और इसका अगर आप लोग डायग्राम बनाना चाहो तो वर्कशीट में डायग्राम दिया हुआ, वहाँ से डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वो है एज सोन इन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे एज सोन इन डायग्राम। मैं एक बार सभी बच्चे इसे नोट डाउन करिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, ठीक है। क्योंकि देखो डायग्राम 2 दिए हुए हैं, अब दूसरे डायग्राम में आप लोग टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपको एग्जाम में डायग्राम बना के आना है, ठीक है। आप सब लोग इतना लिखोगे और एक छोटा सा डायग्राम बनाओगे, आपको 1 नंबर कोई नहीं काट सकता। अगर 4 का है 4 मिलेंगे, अगर 3 का है तो 3 मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा डायग्राम है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने उतार लिया, मैं आपको डायग्राम दिखाने जाता हूँ। देखिए आपको ये डायग्राम कोई बच्चा नहीं बनाएगा, ये वाला, ठीक है। सब बनाएंगे ये वाला डायग्राम छोटा सा, ठीक है, ये वाला, ठीक है बच्चों। सभी बना लीजिए। ये मोशन लिखा है, ये फील्ड लिखा है और ये इंड्यूस करंट लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइनली वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। मुझे कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे कौन कौन साइड लेना चाहता है, ठीक है, और आगे डॉक्टर लाइन में, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, ठीक है। और इसी तरह वर्कशीट को करते रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर देना, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।